सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत साहिब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचने वाले, कुल मालिक कुल धनी कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए पहुँचे, एकत्रित हुए। न जाने आपके कौन से जन्म जन्मांतर के शुभ संस्कार आपको प्रेरित प्रभावित करके आपको यहाँ पर लाए हैं। और जितना समय आपको यहाँ आने का मिला है, ये परमेश्वर कबीर जी ने आपकी इस काल से जमानत ली है। हम सभी यहाँ काल की कैद में दंडित हैं, अपना दंड भोग रहे हैं। इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश भी काल की जेल में हैं। ये हमारे में से ही इसने यहाँ के प्रधान बना दिए, हमें यहाँ रोक के रखने के लिए। इनको हमसे अधिक सुविधा दे दी। आप देखते हैं आपको कितने दृढ़ बंधन से बांध रखा है, और वो बंधन आपको दिखाई नहीं देते। तत्व ज्ञान न होने के कारण हमने इसको एक परंपरा और अपना कर्तव्य मान लिया। संसारिक कार्यों को करना, बच्चों की परवरिश करना, और उसके बाद यदि कोई पैसा धन अधिक बच जाता है तो बकवाद करना, शराब पीना, डांस देखना, डीजे बजाना, विवाह के अंदर अधिक खर्च करके प्रभुता का पात्र बनना। इस प्रकार की हम बकवाद करने लगे। और हम कितने दृढ़ बंधन से बांध रखें काल भगवान ने। हमारे अंदर, हमारे परिवार में कितनी ममता और मोह है। हम एक पल भी अपने परिवार के बगैर नहीं रह सकते। कहीं भी कार्यवश जाते हैं तो शाम को कोशिश करते हैं घर पहुँचे। और हम क्या करते हैं, सारा दिन केवल एक पेट पोषण के लिए, परिवार पोषण के लिए ही सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, अपने कार्य स्थान पर चले जाते हैं, अपने फील्ड में चले जाते हैं, दुकानदार दुकान पे, किसान खेत में, मजदूर अपनी मजदूरी के लिए, और नौकरी करने वाला अपनी नौकरी में। और फिर क्या करते हैं, शाम को आके पड़ गए। दिन में तो ये इधर उधर की बातें की, रात को उनका चिंतन सौपन में। सुबह उठे फिर चल दिए, शाम को आके पड़ गए, फिर उठकर चल दिए, फिर पड़ गए, फिर उठकर चल दिए, फिर मर गए। क्या यही काम था इस जीव का? ये काल की कैद है। इस सूक्ष्म, यहाँ पर सभी जो है आध्यात्मिक तरीके से दंडित होता है प्राणी। वो बाहर से दंड दिखाई नहीं देता, जब दंडित हो चुका होता है तब उसको महसूस होता है। और फिर हम ये सोचते हैं कि हमें ये कौन से कर्म का दंड मिला। ये कैद हमने जो यहाँ प्राप्त हुई, ये तो हमारी गलती बाहर की थी। हमने इस कैद से बाहर की थी, जेल से बाहर की थी।
उस अच्छे स्थान पे सतलोक में। उसके बाद जो हम जेल में भी गलतियां कर रहे हैं वो दंड यहाँ पर अलग से भोग रहे हैं। जेल में कोई बंदी, वहाँ कोई अलग से कोई शरारत करता है, उसको अलग से दंड दिया जाता है, और जो उसने बाहर दंड किया वो तो वो भोग ही रहा क्योंकि जेल के अंदर है। तो हम यहाँ काल की जेल में हैं और सुबह और शाम इसने हमें इतना व्यस्त कर दिया कि हमें एक पल की चैन नहीं। आध्यात्मिक तरीके से इसने हमें इतना बांध दिया। अब परमात्मा आपकी जमानत लेता है इस काल से। कहते हैं कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है। परमात्मा आपके मोक्ष प्राप्ति के लिए ना जाने कितने रोल करता है, कितनी भूमिका करते हैं। कहते हैं सौ छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। वो परमात्मा आपकी वकालत करके आपकी जमानत लेता है कि इसको 2 दिन के लिए जमानत दे दो, फिर मैं वापस यहीं छोड़ दूंगा। ये 2 दिन सुख का सांस ले आवे सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में। नहीं, जीव के बस की बात नहीं। इस काल के कोल्लू ते आप छूट जा। असंग जन्म हो गए हमने इसी अरहट जैसे कोल्लू में चलते हुए। तेली जैसे बैल बना रखे हम। आंखें बंद कर देता है तेली, पहले कोल्लू चला करते बैल से सरसों का तेल निकालता था। उस तेली अपने बैल को सुबह चलता कर देता था, उसकी आंखें बंद कर देता था, उस पर पट्टी बांध देता था और वो सारा दिन उसमें घूमता ही रहता था। और पीछे वो एक बार पैर बजा देता था और वो बैल सोचता था कि तेली आ गया, तेरा लठ मारेगा, तो तू डट गया, रुक गया था। तो वो सारा दिन ऑटोमेटिकली चलता ही रहता था और उसी में चलते चलते मर जाता था। तो इस काल के कोल्लू में, इस पेट के पोषण में, सुबह उठो शाम को पढ़ के सो जाओ, सुबह फिर उठो, फिर खाओ पियो, फ्रेश हो, फिर भागो, फिर पढ़ो, फिर सो, फिर मर जाओ। व्हाट इज दिस? ये क्या है? हम इसने एक प्रोसीजर मान बैठे कि बस इतना ही काम होगा। तो परमात्मा ने आके बताया है कि इस कार्य में ये तो यहाँ ऐसा रहेगा क्योंकि यहाँ का एक विधान है। इसके साथ साथ हम इससे छुटकारा पाने के लिए फॉरएवर, सदा के लिए, उसकी विधि, उसका तरीका, उसके विधान भगवान ने बताए हैं। उन सभी विधानों के अनुसार हम अपना सब क्रियाएं करेंगे तो फिर हम इस जेल में भी दंडित नहीं होंगे। और जिस दंड के कारण, जिस पाप के कारण हम दंडित हैं, यहाँ पर इस जेल में फंसे, उसका समाधान परमात्मा ने बता दिया। ये भक्ति, ये विधि, ये साधना, ये मर्यादा आपकी यहाँ से बिल्कुल जेल मुक्त हो जाओगे, आपका पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। तो उसको आपने अब ग्रहण करके इस मनुष्य जीवन को सफल करना है। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, धन्य है आपके माता पिता और आपको जिनसे जन्म हुआ। ऐसे समय में ऐसा मानव शरीर और फिर परमात्मा की तरफ आपके अंदर विद्यमान है। आपके पुण्य कर्मों का कोई एस्टीमेट नहीं लगाया जा सकता कि आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं। लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे, लखबर यति जहान में तो सतगुरु शरणाले। इतने असंख्य जन्मों से हम भटक रहे हैं, तड़प रहे हैं, हम जंगलों में भी गए हैं, हमने घर भी त्यागे हैं परमात्मा के पाने के लिए, हमने राज्य भी त्यागा है, हजारों वर्षों तक हमने
कठिन तपस्याएं भी आपने की हैं, आपने परमात्मा के नाम पर शीश भी दिए हैं, लेकिन जब तक हमें विधि सही नहीं मिलेगी हम इस काल के कुएं से निकल नहीं सकते। तो उन्हीं में से आप हो, परमात्मा की शरण में कभी रहे हो, किसी न किसी युग में उनके पास यह संदेश पहुंचता है। और संदेश तो परमात्मा अपने सभी बच्चों के पास पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनमें से कितने उनको समझ पा रहे हैं और कितना वो उसको समझकर यहाँ आ रहे हैं, ये उनके पूर्व के संस्कारों पर निर्भर है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमेश्वर स्वयं मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, सतलोक अमरलोक में जहाँ हम पहले रहा करते थे, और वहाँ जो सुख हमें होता था हम उसकी तलाश, उसकी खोज यहाँ कर रहे। हम बूरा की बोरी के कीड़े थे और इस काल ने डुप्लीकेट बना दिया उस बूरा जैसा ही ये काल लोक सतलोक से मिलता जुलता। इसने रेही यानी नमक की बोरी में हम छोड़ दिए लाके। हमें जो बूरा का टेस्ट था अब हम नमक की बोरी में ढूंढ रहे हैं, और 21 ब्रह्मांड इसके ये समझ लो नमक की मंडी है। हम इसी में खोज रहे हैं वो सुख जिसको हम त्याग चुके हैं। अब हम यहाँ खोज रहे हैं कि वो सुख मिले, वो यहाँ नहीं मिल सकता, क्योंकि बुरा का टेस्ट नमक में नहीं आ सकता। अब जैसे गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, उन्होंने वापस छोड़ा था, तो उन्होंने बताया था कि फिर परमेश्वर ने भी स्वयं बताया कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबी ना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। हम हल्के दुख को सुख मान बैठे। जैसे किसी के 3 पुत्र थे, एक पुत्र की मृत्यु होगी, सारा परिवार टक्कर मार रहा, रो रहा, हाहाकार मची थी। शोक व्यक्त करने वाले व्यक्ति गांव नगर और गौहांड पड़ोस से आ रहे थे। उनमें से शोक व्यक्त करने वालों में एक ऐसा व्यक्ति था जिसका एक ही पुत्र था, उसी की मृत्यु हो चुकी थी। सांत्वना देने वाले उसको सांत्वना दे रहे थे जिसका ताजा पुत्र मरा था। उसको कह रहे थे कि भाई देख, यहाँ तो सबके साथ ये घटना घटती है, आप इसको देखो। इस बेचारे का इकलौता ही पुत्र था, उसी की मृत्यु होगी 3 वर्ष पहले। अब ये भी अपना जीवन टाइम पास करा, यहाँ तो सबके साथ ये घटनाएं घटती है, दुख ना माने, कुछ खाना खा ले। जब उसने ये सुना कि इसका इकलौता पुत्र था वो भी मर गया, तो उसने अपने आप में संतोष पाया कि हे भगवान, अब मेरे तो 2 और बचे हैं, मेरा तो एक ही मरा है। इससे उसको संतोष हुआ, फिर शांति हुई, रोना बंद कर दिया, कुछ आहार भी किया। तो परमात्मा कहते हमने इस हल्के दुख को ही सुख मान लिया। यह सुख नाम की चीज 21 ब्रह्मांड बनी है जिसको हम सुख कह सकते हैं। निर्धन सोचता है कि धनवान सुखी होगा। जहां माया है वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता, उसको तो आग लगी होती है। और धनवान ये सोचता है कि राजा लोग सुखी होंगे। राजा को सुख सपने में नहीं होता। राजा लोग सोचते हैं कि देवता लोग सुखी होंगे। देवता सोचते हैं कि हमारा राजा इंद्र सुखी है और कोई सुखी नहीं।
इंद्र के मन में आता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी हैं, लेकिन सुखी कोई नहीं। सुखी कौन है? परमेश्वर ने आके ये अज्ञान हटाया, कबीर भगवान ने। भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। कि जिन राजाओं को आप सुखी मानते हो, जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो, उदय और अस्त का उसी के राज में हो रहा हो, कहते मैं उनसे भी मिल चुका हूं। उनको जो दुख है आप उससे परिचित नहीं, फिर क्या बताते हैं? भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। जंगम दुखिया ये जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया ये योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल न सुनो हो। कोई महल न सुना हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूँ तो ये जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूँ तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिनने ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहें कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो।
सुरपति दुखिया वो पति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कहें कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो, तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अष्ट की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक हो। परमेश्वर ने आके हमारा अज्ञान हटाने की चेष्टा बहुत प्रकार से की है। अब ये ना हट रहा, हमारे अंदर वो कसक नहीं बन पा रही। इसका कारण ये है कि ज्ञान परमात्मा अकेले ही बताया करते थे और अज्ञान फैलाने वालों की कमी नहीं थी, लाखों और करोड़ों की संख्या में थे। उस समय भी है, आज भी है, उस समय भी थे। और जिस कारण से परमात्मा का यो ज्ञान रोशनी नहीं पा सका, इसका प्रकाश बना नहीं। अब वर्तमान में परमात्मा ने ये समय निर्धारित किया कि कम से कम ये सतयुग त्रेता द्वापर में तो सुख का सांस ले लेंगे और त्रेता में इस कलयुग के अंदर तो इनकी दुर्गति होनी ही होनी है। इसलिए परमात्मा ने यह शिक्षा हमें दी। कलयुग भी 5500 वर्ष बीत गया था, या शिक्षा नहीं थी हमारे अंदर। और अब शिक्षा पाकर हम ये सोच रहे हैं कि अब हम ज़्यादा इंटेलिजेंट और सभ्य हो गए। हम इंटेलिजेंट तो हो गए लेकिन सभ्य नहीं हुए। हमारी इंसानियत का नाश हो गया। इस माया ने हमारी बुद्धि हड़प ली, हर ली। इस शिक्षा ने हमें बेईमान बना दिया, अहंकारी बना दिया, अभिमानी बना दिया। छोटी सी कोई पोस्ट प्राप्त कर लेता है या कोई अच्छी पोस्ट IAS IPS, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, जज, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ये अपने आप में इतने अहंकारी हो जाते हैं, ये अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। और आम व्यक्ति भी जिसने थोड़ी सी भी कोई शिक्षा प्राप्त है वो विशेष ही तरीके से रहता है। और हमारे पूर्वज दास ने वो पिछला जमाना भी देखा है और वर्तमान में जो लगी हुई आग भी देखी है। हमारे माता पिता, दादा, परदादा, गांव के लोग, उनके पूर्वज वो कैसे रहा करते थे? इतना सिंपल, एक साधु की तरह रहा करते थे। तन पे कपड़ा भी नहीं, धोती बांध लेते थे, सारा दिन खेतों में मजदूरी में काम करते थे और इतना प्यार और विनम्रता और शांत चित्त रहते थे। जो मिल जाता उसमें सब्र संतोष किया करते थे। और अब ऐसी आग लगी है, चाहे जिसके पास आज करोड़ रुपए है तो नौकर अरब नहीं हुए तो कोई जीना नहीं। एक कोठी है तो सब्र नहीं नौकर 5-4 प्लाट और हों, 1-2 कोठी और बनाऊं और फिर भाई की टिकट कट जा, मर जा, फिर कुत्ता बन के उस कोठी के बाहर गली में बैठा, उसकी छाया में भी ना बैठने देंगे वो पुत्र, आते जाते डंडा ठोकेंगे सिर में। तो परमात्मा कहते हैं कि इस काल ने आपकी अक्ल मार रखी है, आपकी बुद्धि हट रखी है। अब परमात्मा जो ज्ञान आपको बता रहे हैं, आप बुद्धिमान हैं, एजुकेटेड हैं। अब इस एजुकेशन का सदुपयोग करेंगे हम। परमात्मा ने ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवाए हैं, ये मनुष्य नहीं बना सकता, जीव नहीं बना सकता, चाहे कितनी बात बनाओ। इस युग का नाम कलयुग रखा। कल माने मशीन से चलने का वाली सारी वस्तुएं होंगी। तो परमात्मा ने यह बुद्धि दी जीव को, ये ऐसे इंटरनेट सिस्टम
और ये मीडिया चैनल्स, प्रोजेक्टर, डीवीडी, सीडी, मोबाइल, चिप, ये मेमोरी कार्ड बनाए दाता ने बनवाए। अब इसमें ठीक है, जो बकवाद करने वाले वो करते रहेंगे, बकवाद कर लेंगे, कितने दिन करेंगे। देखो पुण्यात्माओं, आज गाने सुनते हो आप, या फिल्म देखते हो टीवी पे या मोबाइल में, या बकवाद देखते हैं, सुनते हैं किसी चुटकुले वगैरह। घर में एक दुर्घटना घट गया, आप सुन कर दिखाइए उसने, वह फिल्म का गाना सुन कर दिखाइए फिर। तो ऐसे गंदे लोक में हम ये गाने सुने और सुनाएं, गाने गाएं, यहाँ तो रोना पीटना है सबका। और इसमें भगवान की भक्ति साथ लेकर और इस मालिक की आरती दिन रात करो, भगवान की भजन दिन रात करो। ठीक है, कोई दुर्घटना घट भी जाए तो मालिक की भजन नहीं छोड़े, आरती इसी तरह करता रहे, इसमें बिल्कुल बंद नहीं करे। क्योंकि दुख हल्का भगवान ही कर सकता है, उसको रोते रोते भी मालिक ने याद करे। तो कहने का भाव ये है कि इस गंदे लोक में हम भूल जाते हैं, किसी के घटना घट गई, हम एक औपचारिकता करने जाते हैं वहाँ पर। अगर वो हमारे आया था और हम नहीं गए तो वो दुख मानेगा। बस वहाँ थोड़ी सी देर बस पूछ लेते हैं कैसे हुआ, क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ, बाहर आते फिर वो सैर सपट्टे अपने जो के तो रहते। जिसके लागे सो तन जाने, और यह सब क्या लगेगी, किसी के पहले लग जाएगी, किसी के बाद में लगेगी। यहाँ तो कोई नहीं बचेगा इस मार से, काल के कोल्लू में सब पड़े हुए हैं। और एक दिन इसके पाठ के नीचे आपने आना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं चलती चक्की देख के और दिया कबीरा रो, और दो पाटन के बीच में साबत बचा ना कोई। चक्की के बीच में चक्की चल रही है पत्थर की, उसमें कणक डाली जा रही है। कहते दो पाटों के बीच में, इस काल और माया के बीच में आपको पीसा जा रहा है, इसमें साबित कोई नहीं बचेगा। फिर कहते हैं कि किले से लागा रहे ताका नाश न हो। हमने देखा कि हमारी माताएं हाथ से चक्की पीसा करती थी और उसमें एक किला होता था, किला बीच में एक ऐसे दोनों पाटों के बीच में सेंटर में पाट होते गोल गोल चक्कर पत्थर के, उसमें एक तो डंडा सा लगा होता था उसको घुमाने के लिए, और एक उनके सेंटर में एक सुराख सा होता था, उसमें एक लकड़ की ऐसे गोल सी लंबी लंबी सी एक लगी हुई थी गुटका सा, और उसके चारों तरफ उसके खाली स्थान होता था, उसको किला बोलते थे। अब जो कणक उस किले में पड़ गई वह तो ज्यों की त्यों रहती थी, उस पर उन दोनों पाटों का असर नहीं होता था, और जो उन दो पाटों के बीच में आगे वह सारी पीस दी जाती थी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं किले से लागा रहे ताका नाश ना हो। तो हम परमेश्वर कबीर जी के साथ लगेंगे, ये किला है इस काल के चक्की के बीच में, और जो परमात्मा के संपर्क में इसके निकट आ गया फिर काल के इस पत्थर यानी दोनों पाटों से बच गया। तो जो परमेश्वर कबीर जी की शरण में आप आ गए तो आप उस काल के कोल्लू से, उस चक्कर से यानी पिसने से बच जाओगे। तो प्रसंग चला था कि हम परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कह ये मान रहा मनबोध, ये सकल चबी ना काल का कुछ मुख में कुछ क्रोध। तो परमात्मा ने ये आग पहले नहीं लगने दी शिक्षा की, और कितना प्यार, कितनी अधीनी, कितनी विनम्रता। और जितने हम विनम्र होंगे, अधीन होंगे, अहंकार रहित होंगे, उतना भगवान हमारे निकट आओगा। आदीनी के पास हैं ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो भाई बेअदबी सिरकाल। अब जितने हम विनम्र रहेंगे परमात्मा उतना ही साथ देगा। हम अहंकार प्रयोग करेंगे भगवान कोसों दूर चला जाएगा। तो इस प्रकार हमने परमात्मा से लाभ लेने के वो सभी फार्मूले अपनाने पड़ेंगे, जिससे हम परमात्मा का
पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। अब जो प्रसंग चला था कि इस 21 ब्रह्मांड में परमात्मा कहते हैं हमने कोई सुखी प्राणी नहीं देखा। कहते हैं घाटे बाधे सब जग दुखिया। जिसको घाटा माने हानि होगी, लॉस हो गया बिजनेस में, या कोई खेती हानि होगी, फसल नष्ट होगी, वो तो आप पे दुखी। और जिसने लाभ हो गया वो और घना दुखी। लाभ होते ही मान ले किसी ने 5 लाख रुपए का बेनिफिट हो गया, वो यो काल इतना जबरदस्त उसको भ्रमित करता है, वो 20 लाख रुपए का कोई काम शुरू करेगा, कितने तो लोन वगैरह लेकर 5 तो वो लाओगा और 15 और लेगा, कितने तो उधार लोन ब्याज पे, और वो बिजनेस हो जाएगा फेल। वो 20-5 तो वो गए, 15 और उधार वो आगर मांगनी है पीछे पीछे काटे चक्कर। फिर तो कहने का भाव ये है, इन बकवादों को छोड़कर भक्ति विधि अपना के अपना पीछा छुड़वा लो। इतनी सी बात है। परमात्मा 120 वर्ष तो पहले कह के चले गए। अब वो एक अपना एफिडेविट छोड़ गए, अपनी वाणी छोड़ गए भगवान विधान बना के। आज ये दास 20 वर्ष से ये दास लग रहा है इसी को समझाने और बताने के लिए। और जब तक हम इस विधि को नहीं अपनाएंगे ना तो यहाँ सुखी हो सकते, और भविष्य तो भूल जाओ, सुख स्वप्न में भी नहीं होगा। जब परमात्मा की सही विधि, सही भक्ति और उसकी मर्यादा पर हम चलेंगे, हम यहाँ भी सुखी होंगे। पुण्यात्माओं, एक दिन दास वहाँ गया हुआ था गोवा के अंदर। गोवा एक स्टेट है और समुद्र के किनारे बसा हुआ है। वहाँ भगत ने एक सत्संग करवाया था। सत्संग करने गए थे सन 2004 में, और वो सत्संग भी उस समुद्र के किनारे से थोड़ी सी दूरी पर, यानी वहाँ से 8-7 किले दूरी पर, 1000 फुट दूरी पर एक ग्राउंड था, वो बुक करा रखा था। सत्संग समाप्त करने के बाद शाम को टहलने के लिए चले गए, और सुबह भी फिर उधर ही घूमने जाते थे। तो क्या देखा, वहाँ पर ये फॉरेनर, विदेशी लोग अपने परिवार सहित उस समुद्र के किनारे रेत के अंदर लौट रहे हैं और रेत को लगा रहे हैं। और वो बता रहे थे कि ये कह रहे, अंग्रेजी में बोल रहे थे, कहा बड़ा आनंद आ रहा है, यहाँ पूरी शांति मिलती है। और फिर उनके बारे में ये भी बताया गया कि ये वहाँ अरबपति हैं, अरबपति। इनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलती है, इनके बड़े बड़े महल हैं, बड़ी बड़ी कार हैं, 1-1 करोड़ की कार है इनके पास। और उन महलों को, जिसमें ये करोड़ों रुपये की कोठी बना कर, करोड़ों रुपये की कार लेकर, वहाँ शांति नहीं, शांति मिली वहाँ कपड़े निकाल के एक लंगोट बांध गए और रेत में पड़े हैं। ने कहा हाँ यहाँ बड़ी शांति है। इन कोठिया ने शर्मा मारोगे जहाँ शांति नहीं, चाट लो उन कोठिया ने जहाँ शांति नहीं। तो पुण्यात्माओं, ये हालत है हमारी। शांति तो है बिल्कुल निश्चिंत हो करके और हल्का बन के, इन कार कोठी और इस माया में कभी सपने में भी शांति नहीं होगी। और शांति नहीं है तब बाढ़ में जाओ, वो धन जिसके चाहे अरबपति और चाहे खरबपति, जब आत्मा में शांति नहीं, वो तो आज भी आग में जल रहा है, फिर सारी संपत्ति ने छोड़ के फिर नरक की आग में न्यारा जलेगा। वो यहाँ भी दुखी, उसका परलोक भी दुखी। तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि घाटे बाधे सब जग दुखिया, और के गृहस्थी बैरागी हो। जो घर छोड़ कर चले गए, बैराग ले लिया, जंगल में जा बैठे। अब वहाँ जाकर जंगल में बता कोई बात है, कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी हमारी। अब जंगल में कोई भगवान की तरह पेड़ का बांध रखा कि जाते खोल लाऊंगे ये अकल देखो। पर आत्मा है, ये भगवान के लिए रुक नहीं सकती।
जैसा भी इसको गाइड मिलता था ऐसे ही या अपनी सौ प्रेरणा से भाग लेती है। अब घर त्याग दिया, जंगल में पहुंच गया, ठीक है, रोटी खा के गया होगा सुबह सुबह, तो शाम तक कोई दिक्कत ना लेकिन शाम में भूख फेर लगेगी, रात काट लेगा जैसे तैसे, सुबह नहीं होगी उस पर। सुबह फिर भागेगा कहाँ? गृहस्थियों की तरफ, गांव नगर की तरफ, दिए माई वहाँ से मांग के फिर जंगल में बैठ के खाई। और फिर वर्षा होगी तब उसको महसूस होगा भी बहुत दिक्कत आई है, फिर एक झोंपड़ी डालेगा। सर्दी लग गएगी तो कोई कंबल मांग के ले आओगा किसी से, फिर के छोड़ा वह भी चिंता वहाँ नौकी नो बन गई, वो फालतू ज़्यादा बन गई। वहाँ बड़े बनाए मकान थे, बड़ी बनाई रजाई कपड़े थे और बड़ी बनाई रोटी मिलनी थी। वहाँ ना भक्ति करेगी, वहाँ जा बकवाद करी, इस ऐसे भगवान मिलेगा। तो कहने का भाव ये है, बगैर ज्ञान के हम डले ढोरे थे और गृहस्थी न सोचने लग गया कि ये जो बाहर बैठा जंगल में तपस्या कर रहा है यूँ पाओगा भगवान। तो परमात्मा के पाने का विधान विधि हमारे सदग्रंथ बताते हैं और खुद भगवान बताते हैं, या जिन्होंने परमात्मा पाया वो संत महापुरुष बताते हैं। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा बताया उन्होंने जो विधि अपनाई वो हमारे सदग्रंथों में ज्यों की त्यों है, वही विधि उन्होंने अपनाई, उनको भगवान मिला। और जिन्होंने वो विधि नहीं अपनाई अपने सदग्रंथों वाली, उनको भगवान नहीं मिला। इसलिए आज तक भगवान को निराकार निराकार कहते रहे, रामकृष्ण को भगवान मानते रहे। भगवान तो कबीर साहब थे, आज तक किसी ने बताया भगवान कबीर साहब है? ये कबीर पंथी भी कहते हैं कबीर साहब तो अलग है और परमात्मा न्यारे हैं। इनकी विधि थी नहीं जो भगवान को देख सके और पा सके। तो कहने का भाव यह है दास का कि परमात्मा पाने के लिए भगवान ने स्वयं एक रोल किया, भूमिका की। परमात्मा कहते हैं जो सुख है गरीबी में वो ना ही रे अमीरी में। गरीबी यानी आधीनी और साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समावे और हम भी भूखे ना रहें अतिथि ना भूखा जाए। इसमें जो सुख है और भगवान की भक्ति साथ हो। देखो भगवान की भक्ति नहीं है तो चाहे वो हैंड टू माउथ वैसे भी रह लो, उससे भी कोई लाभ नहीं होगा। भक्ति भगवान की साथ हो और भगवान का फिर सहारा आपके साथ रहेगा। आपको आवश्यक वस्तु आपके सोचने से पहले प्राप्त हो जाएगी जब हम भगवान परमात्मा कबीर जी की शरण में विधिवत रहेंगे। तो फिर हमने घने संग्रह संचन की आवश्यकता क्या? लेकिन हमारा जो है दिल इतना कमज़ोर हो लिया, हम संग्रह किए बिना रुक नहीं सकते। फिर परमात्मा ने बताया कि जैसा भी जिसकी व्यवस्था है उसी में इस भगवान की भक्ति को प्रारंभ करो, ज्ञान को सुन और इस पर कुछ कदम इसके अनुसार रख कर देखो। फिर आपको शांति भी होगी, घर में बरकत भी होगी, पापों से भी बचोगे। अब परमात्मा एक झोंपड़ी में रहा करते, सारी ब्रह्मांड के रचने वाले। वो एक शब्द से और एक सेकंड में इतना आलीशान मकान बना सकते हैं, एक वचन से, जिसके वचन से सब ब्रह्मांड और सब सूर्य और ये चांद सितारे बन गए और ये सब जीव जंतु, ये पौधे परमात्मा के एक वचन से बाग लग गए। तो क्या वो अच्छे महल बनाकर नहीं रह सकते थे इस पृथ्वी पर? काशी बनारस में वो जुल्हे का काम करके क्यों दिखाया उन्होंने? क्यों एक झोंपड़ी में टाइम पास किया कि बच्चों आपको बस इतना ही पर्याप्त है। इस गंदे लोक में, इस काल की जेल में तुम बड़े बड़े व्यवस्था करने चाहते हो तो तुमने भांग पी ली। आपको ये जेल महसूस हो नहीं रही क्योंकि आपको नशा करा दिया इसने। अब ये परमात्मा का ज्ञान एंटीबायोटिक काम करेगा, ये आपका नशा उतारेगा और फिर आप होश में आओगे। फिर आपको यह जेल दिखाई देगी। जब आपको ये जेल दिखाई देगी तो इससे निकलने की आप चेष्टा भरसक करोगे। और अब परमात्मा ने बता दिया चेष्टा की
तरीका बता दिया कि ऐसे प्रयत्न कीजिए और गारंटीड मोक्ष होगा, गारंटीड मोक्ष होगा। ये भगवान की बताई वाणी। तो क्या बताते हैं कि हम समझा करते जो जंगलों में चले गए और धुने लगाकर आग अग्नि जलाकर बैठे हैं आसन पद्म लगा कर, गृहस्थी ये सोचा करते थे भगवान तो ऐसे मिलेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम बच्चे नहीं छोड़ सकते, ना इतना समय हम निकाल सकते। इसलिए हमने भगवान को खोजना बंद कर दिया। क्यों? इस तरह डले ढुए नहीं और भगवान मिले नहीं। फिर भी दुख होता था, अपनी छोटी मोटी क्रियाएं भगवान की करते ही रहते थे, क्योंकि आत्मा परमात्मा के बिना नहीं रह सकती। ये मन है, ये बकवाद करवाता है। इसके साथ इसका जोड़ा कर दिया काल ने कि इसको भ्रमित रख, इसको भयभीत रख, तेरा ये नुकसान हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा। वहाँ सत्संग में गया तो यहाँ पीछे से हानि हो जाएगी। इसको ऐसा भयभीत करके वहीं बैठा लेता है, यहाँ नहीं आने देता। और वहाँ रहते रहते सारा परिवार का परिवार नष्ट हो जाता है। तब कौन सी रक्षा कर ली आपने? रक्षा करने वाला भगवान, इससे आप दूर कैसे बात बनेगी आपकी? अब जैसे एक बार ये दास जब ये दीक्षा ली थी, ये ज्ञान समझ में आया था, सर्विस भी करता था। तो जब ये ज्ञान समझ में आता तो अपने साथी कुलीग को, सभी को, जो भी संपर्क में होते हैं, ज्ञान सुनाना हमारी मजबूरी बन जाती है और ज़रूरी बन जाता है। ऐसे ही ऑफिस के अंदर दास ने जिक्र किया तो एक हमारा जो साथी था वो कहने लगा, भाई आपने संत तो देखे नहीं हैं। माँ भी कैसे? कि एक बार मैं चला गया हरिद्वार और आगे पहुँच गया ऋषिकेश। ऋषिकेश की झाड़ियों के अंदर मैं घूमता घूमता गया। आगे क्या देखा कि 10-20 व्यक्ति बैठे एक वृक्ष के नीचे और जंगल की तरफ टकटकी लगाए बैठे। मैं वहाँ गया, उनसे पूछा यहाँ क्या देख रहे हो? उन्होंने बताया कि यहाँ एक महात्मा रहता है, बड़े सद्पुरुष हैं और केवल एक केले के पत्तों को लंगोट के स्थान पर बांधते हैं पर्दे पर, और ना नगर में आते ना बस्ती में, इस जंगल में घूमते रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं। और उसके दर्शन यदि हो गए तो बेड़ा पार हो जाएगा। एक उन्हीं में से कह रहा था, एक दिन मैं यहाँ सुबह सुबह वक्त से आ गया और मैं ऐसे ही देख रहा था, उस महात्मा ने मुझे देख लिया, वो मेरी तरफ ही आ रहा था। मैं उसको नहीं देख सका, वो मुझे देखकर वापस भाग लिया। मैंने उसकी पीठ देखी थी, जब चेहरा देख लेता था, दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता। अब मुझे तो मालूम था कि उनको आगे बात बढ़ाना मैंने उचित भी नहीं समझा। मैं भाई ठीक है, अब इतने रंग में रंगे हमने कक्का पता नहीं। अब इसके विषय में सुख संवेद में क्या बताया है कि डंब करे डूंगर चढ़े। एक समय दास अपनी ड्यूटी पर जा रहा था मोटरसाइकिल पे, और उस समय क्या देखा कि एक ऊंचा सा स्थान था गांव से बाहर, ऊंचा टीला, ऊंची स्थान थली सी थी, उस पर 10-20 वृक्ष थे और नीचे एक तालाब था। वहाँ एक संत बैठा, साधु धूना लगा के, और कई भक्त उसके चारों तरफ गांव के लोग बैठे। कोई जा रहा था तो हमने पूछा, भाई ये कौन है? कि बड़े पहुँचे महापुरुष बाबा तपस्या कर रहा है, और दूर तक दिखा साफ हो बैठा। माँ भी ठीक है। तब तक हमने नाम लिया नहीं था। अब नाम लेने के बाद परमात्मा के ज्ञान के प्रकाश में दिखाई दिया, वो तो डले डोए था, पशु था। क्या बताते हैं कि डंब करें, पाखंड करें। डंब माने पाखंड, डंब करें डूंगर चढ़े। डूंगर माने ऊंचे स्थान पर बैठेंगे, न सब न दिखूं, तपस्या कर रहा हूं। डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल, और जग जाने यो भक्ति करे, यो बोवे सूल बबूल।
जो साधना ये संत ऋषि महात्मा, हम जिनको महात्मा मानना करते, जो ये साधना भक्ति कर रहे हैं, कोई है प्रमाण किसी सदग्रंथ में या किसी महापुरुष ने किया जिसने भगवान मिले, जिसमें आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गीसा साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, ये पहुंचे हुए संत थे, परमात्मा पाया था इन्होंने किए कभी ऐसे साधनाएं। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गृहस्थी, और इनको पाने के लिए जंगल में लंगोट बांध के बैठे ब्रह्मचारी बन के। हद होगी हमारी बुद्धि का, पत्थर पड़ गए थे, कभी ज्ञान नाम की चीज नहीं थे हमारे पास। अब क्या बताते हैं कि डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल, और जग जाने यो भक्ति करे, यो बो वसूल बबूल। अब ये तो ड्रामा करते हैं कलयुग के, जो कर रहे हैं। सुबह जैसे गर्मियों के दिनों में 40 दिन तक 5 धोने लगा कर बीच में बैठ गया, 40 दिन में होगी अमर काया, वाह भाई वाह। या फिर झरना बैठ गए, कहते ये तो है एक ड्रामाबाजी। और पहले ऋषि महर्षि तन मन धन से भक्ति करते थे, हजारों वर्षों तक उनकी लंबी आयु होती थी, तपस्याएं करते थे, उनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये परमात्मा प्राप्ति का साधन ही नहीं है। इससे क्या होता, तप से राज मिलता है, तप से राज मदमानम, और जन्म तीसरे शुक्र सवानम। जैसे सदग्रंथों में भी लिखा है, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तपेश्वरी, तपेश्वर यानी तपस्वियों में सबसे श्रेष्ठ घना तपस्या करने वाला। वो राजेश्वरी, वो राजाओं में सबसे ज़्यादा ताकतवर और धर्मान राजा होगा, और जितना ज़्यादा अक्षेत्र जिसके पास होगा वो ताकतवर माना जाता है। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, इतना ही नरक उसने घना मिलेगा, वो नरक में भी सबसे आगे पड़ा पाएगा, सबसे ज़्यादा समय तक रहेगा, वहाँ भी नरकेश्वरी होगा वो। तप से राज, सूक्ष्म वेद में लिखा है, तप से राज और राज मदमानम, और जन्म तीसरे वो शुक्र सवानम। तब से राजा बनेगा, राजा में अभिमान होता है, वो उल्टे कर्म करते पीछा नहीं देखता। अपने राज्य के विस्तार के लिए, अपनी प्रभुता बनाने के लिए दूसरे राजाओं पर चढ़ाई कर लेते, उनके राज्य को हड़प करने के लिए, और ना जाने कितने नौजवान बच्चों को मरवा देते, सैनिकों को। और फिर आप कहाँ गए, कहाँ उनके राज आज गधे बनकर घूम रहे, वो कुत्ते गधे सुअर की योनि में राजा लोग। ये अनमोल मनुष्य जीवन ये डले डौण के लिए नहीं मिला था, ये बकवादों के लिए प्राप्त नहीं हुआ था। ज्ञान ना होने से हम इस काम लाग गए, भगवान तो मिला ही नहीं। जब भगवान नहीं मिला तो फिर बकवादों में लगेगा। जैसे गाय के बच्चे को जब वो माँ का दूध पी रहा होता है तो क्या करता है धनी, उसको माँ का स्तन छुटवा के अपने हाथ की उंगली दे देता है 2 मुख में, और वो थोड़ी देर तो उसको ऐसे ऐसे मारता चूसता रहता है जैसे दूध होगा इसमें। वो उसको धीरे धीरे ले जाकर खुट्टे तो बांध देता है रस्से ते, और वो थोड़ी देर तो उसको चूसता फिर वो छोड़ देता है कि उसमें तो वो आनंद आ ही नहीं रहा जो माँ के स्तन में था। फिर वो क्या करता, या तो ऐसे ऐसे करता, या फिर उसमें उस द्वार का शर मारने लग जाएगा या कूदने लग जाएगा। यानी जब उसको आनंद आ रहा था तब तो निश्चिंत वो आनंद ले रहा था, और जब वो छूट गया तो आनंद जिसको उसने उंगलियों को सतन मान कर थोड़ी देर तक चूसा वो छोड़ दिया, क्योंकि उसमें वो आनंद नहीं। फिर लग गया टक्कर मारने द्वारों के। तो हमारे साथ वो बन गई। हम पहले तो भगवान की तरफ लगते हैं, भगवान को पाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, घर भी त्याग देते हैं, लेकिन वो वस्तु नहीं मिली हमें जिससे भगवान का आनंद मिले। हमने ये नकली साधनाएं तो मुंह में उंगली दे रखी थी, या कितनी देर आनंद देगी। अंत में इसको छोड़ कर हम फिर बकवादा बढ़ गए, सिद्धियाँ प्राप्त कर ली, एक दूसरे पर प्रभु पा के, फिर पता नहीं क्या क्या मस्तारन लाग गए, सब कोठी बनाने पर लाग गए। फिर वो भूल गए सारा साधन, क्यों भगवान मिल नहीं रहा, क्योंकि हमने सतन नहीं मिला।
माँ का हम उंगलियां मुंह में लिए फिरे थे। तो जितनी साधना है इस दास के अतिरिक्त तो साधना दास बताता है, ये सारे ऐसे ही मुंह में उंगली दे रखी इन संतों ने, इनको मूर्ख बनाने के लिए श्रद्धालुओं को। ये कभी वो आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, यानी मोक्ष प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वो यहाँ होगी सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में, इस दास से भक्ति विधि प्राप्त करके। तो क्या बताते हैं, केले की कोपीड है और फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते वो बस्ती डकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निस दिन फिरो उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। कितना सिंपल साधारण तरीके से बता दिया कि केले की कोपीन कोई संत बांध रहा है, यानी केले का पत्ता पर्दे पर बांध रखा, वस्त्र नहीं पहन रखी, और पत्ते फूल फल खा के और जंगल में रहता है, और बस्ती के निकट भी नहीं जाता, आदमी का मुख भी नहीं देखता, उनसे दूर भाग जाता है। जैसे कहते हैं केले की कोपीन है जो फूल पत्ते फल खाही और नर का मुख नहीं देखते। उस संत के बारे में वो यही बता रहा था कि वो आदमी के दर्शन नहीं करता, ना दर्शन देता। नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही, वो तो जंगल के रोज हैं। ये नील गाय है, वह धके खान दिया अंडे सारे दिन नील गाय उन्हें मिल गया भगवान। अर्चे निस्दिन फरो उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। फिर क्या बताया कि डेरे डंडे खुश रहो, ये खुश रे लहन मोक्ष। और ध्रुव प्रहलाद जब पार हो गए थे फिर गृहस्थी में के दोष। कितना साधारण तरीके से हमारा जो अज्ञान अंधेरा साफ किया भगवान ने, कि आप जी ध्रुव जी को प्रहलाद जी के तक खूब गुण गाते हो कि मुक्ति प्राप्त कर गए। ये क्या थी, ध्रुव 5 वर्ष की उम्र में घर छोड़ गया था और इसने परमात्मा मिल गए जो इन्होंने, क्योंकि ये पिछले ही अब ध्रुव को तो मिल गए और लाखों वर्ष बैठिए उन्हें ना मिले। कहने का भाव ये है कि पिछले जन्म जन्मांतर से कोई साधना करता हुआ आ रहा था और उस साधना के कारण कौन मिला इसको, विष्णु आ गया। और विष्णु से इसने क्या मांगा, मुझे अटल राज दे दो। तो इसने राज दे दिया क्योंकि इसका वर्क डन मिल गया। मोक्ष नहीं हुआ, भगवान से दोहरे बैठा रहा, जब तक सतलोक नहीं जाएंगे इतने उस भगवान के मिलने का लाभ क्या हुआ। 120 वर्ष परमात्मा यहाँ रहे, काशी में ना जाने कितना ने देखे। और भगवान शंकर और पार्वती इकट्ठे रहा करते, जब तक नाम नहीं ले लिया पार्वती ने उसकी उतनी भी राहत ना मिली जो उस मंत्र से मिलनी थी जो शंकर जी देते। तो भगवान के मिलने मात्र से मोक्ष नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि ध्रुव ने फिर राज्य किया, विवाह किया, और उसके जो मौसी का लड़का था उत्तम वो मारा गया था, उसकी पत्नी भी उसी के साथ रही। उसके बाद प्रहलाद ने ब्याह किया, संतान हुई। बलि राजा जिसने 100 यज्ञ किए थे 100 मन की, जिससे वो इंद्र की गद्दी प्राप्त करना चाहते थे, जिस कारण से भगवान 52 रूप बना कर आए थे, वो बलि जो है प्रहलाद का पोता था और बैलोचन उसका पुत्र था प्रहलाद का। तो प्रहलाद ने ब्याह करवाया, ध्रुव ने ब्याह करवाए। तो यहाँ परमात्मा समझाना चाहते हैं कि डेरे डंडे खुश रहो। डेरा माने घर। कई ये कहते हैं कि गुरु जी ब्रह्मचारी हो और चेले गृहस्थी हो, वाह रे शेरो। अब भक्ति तो देखो दोनों ने करनी पड़ेगी, गुरु जी ने भी और चेले ने भी, और एक जैसा। और ठीक है, जो ब्रह्मचारी रहना बुरा नहीं, और केवल ये कहना कि ब्रह्मचारी ही गुरु हो सकता है, ये मूर्खता है। परमात्मा विधि विधान से मिलेगा, उसको कहते परमात्मा कहते हैं अगर तुम यही मानते हो कि बाल ब्रह्मचारी रहे और जंगलों में रहे
और तभी भगवान मिलेगा। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि डेरे डंडे खुश रहो, ये खुसरे लहना मोक्ष, ये हिजड़े पार ना होते अगर केवल ब्रह्मचारी रहने मात्र से ही तुम मानते हो मोक्ष हो जाएगा, तो इन खुसरों का नंबर तो आप तो पहले आना चाहिए था। और फिर कहते हैं द्रुपर लाज भी पार हो गए तुम कहते हो, तो फिर गृहस्थी में के दोष। अब परमात्मा का कहने का ये तात्पर्य नहीं है कि खुसरे मोक्ष नहीं पाएंगे, यानी मुक्ति मनुष्य जीवन हो, चाहे वो खुसरे हैं, ये भी तो मानुष है, इनमें सब बुद्धि है और स्त्री है पुरुष है, इस विधि से मोक्ष प्राप्ति होगी मानव शरीर में। तो परमात्मा ने ये बताना चाहिए। जैसे परमात्मा कबीर जी ब्रह्मचारी थे, वो तो मालिक हैं, उनको तो ये वासनाएं निकट भी नहीं है, लेकिन एक गृहस्थी क्रम करके दिखाया उन्होंने। 2 बच्चे मुर्दे जिंदे करे थे किसी कारण से, किसी की शर्त पे, और 2 माता पिता थे। मुँह बोले जन्म नहीं था मालिक का, वो नीरुनिमा उठा लाए थे दाता को, जब सतलोक से आकर कमल के फूल पर विराजमान हुए थे लहर तारा तालाब में। तो ये परिवार था दाता का, और परिवार में रहे, परिवार गृहस्थी का वाला कर्म किया, सारा कपड़ा बुना करते थे और भगवान की भक्ति भी करते थे, परिवार का पोषण भी करते थे, भक्ति भी करते थे का मतलब हमें दिखाते थे कि भक्ति करनी पड़ेगी, और इतना भी गुजर मालिक दे दे तो भी पर्याप्त है। यहाँ से पीछा छुटाने के लिए इन बकवादों से उल्टा हटना पड़ेगा। कोठी बना लूँ, फैक्ट्री ला लूँ, यूँ कर दूँ, फलान कर दूँ, ये नहीं। परमात्मा ने जो भक्ति करनी है तो भगत की तरह रहना पड़ेगा, बुराइयों से भी बचना होगा, और एक बहुत ही साधु भाव में रहना पड़ेगा, किसी की आत्मा नहीं दुखावे। ठीक है, आपको धीरे धीरे सेट होने में टाइम लगेगा, जैसा भी जिसका व्यवसाय है अब वर्तमान में, उसमें एक साधुता लाओ। जैसे कोई मजदूर है, सेवा कर रहा है किसी के, और भगत हो गया, तो वो तन मन धन से सेवा करे उस मालिक के उसमें, क्योंकि वहाँ से उसने रोटी मिल रही है। और फिर परमात्मा ऐसी प्रेरणा करेगा उस मालिक के अंदर, देख भगत आदमी होते ऐसा हो भाई, कोई चीज़ पड़ी रहो घर में, उसके लिए मिट्टी समझे, चाहे पैसा हो, चाहे सोना हो, कुछ भी हो, अपनी मिली हुई 2 रोटी यानी 2 जो दिहाड़ी मिलती है उसमें संतोष सब्र करके देखा कितनी इज्जत बनेगी उसकी, और कितनी विनम्रता और उसके प्रति सद्भावना और उसका आदर बनेगा उस मालिक के हृदय में। इसी प्रकार अगर आप मालिक हैं, भगत हैं, आपके यहाँ कोई सेवादार सेवा करता है, उनको अपने बच्चों की तरह समझे, उनको भगवान के बच्चे समझे। वो बालक सेवा कर रहे हैं, भगवान के बच्चे हैं, उनको प्यार दे और उनके साथ कोई ऐसा गलत बर्ताव नहीं करे। और फिर कुछ दिनों में उनके दिल में ऐसी भावना होगी, परमात्मा दोनों तरफ रोल करता है, जब हम मालिक के अनुसार चलेंगे, फिर उन बच्चों में भी, उन सेवादारों में भी ऐसी भावना भर देगा भी हमारे जैसा नालायक नहीं, इसे ऐसे भले आदमी के घर में राम 19-21 कराएंगे सेवा में, मजदूरी में 21 काम कराया करेंगे भाई। तो इस तरह कितना अच्छा माहौल बनेगा। और हम जैसे मालिक तो समझता है कि पैसे जो 100 रुपये और काम खींचूँ 1000 का, और मजदूर क्या समझते हैं, रुपये लेवा 500 और काम करा 100 रुपया का। दोनों की नीयत खराब और दोनों दुखी, कर्म भी बिगड़े, टेंशन बनी रहे। तो इस प्रकार हमने अपने इस अंतःकरण के अंदर एक साधु भाव लाना पड़ेगा, और तब देखना आपका वातावरण कैसे बदलने लगेगा, कैसे बदलने लगेगा, पूछो मत। तो तब हम यहाँ भी सुखी होंगे, आपको चिंता नहीं रहेगी कि वहाँ सेवादार सेवा कर रहे हैं, वो अपने तन मन धन से सेवा करेंगे, भगवान से डर के, वो भगवान से डरने वाले हो जाएंगे, फिर बातें खत्म हो जाएगी। अब तो आग लगी पड़ी है, रिश्वत ले ले, यूँ ले लूँ, फलान करूँ, जब करूँगा तेरा काम धर दे 500 रुपये, और उधर से 500 ले लिए, डॉक्टर के जाकर 1000 लग गए, वो 500 भी गए, 500 अपनी तनख्वाह में तो गए,
अरे वो पाप कर्म जो कह दो धरे के धराए रहेंगे, फिर गधा बन के पूरे करेगा जिससे रिश्वत ली है। तो इसी विघ्न में पैर दो मत, ये भगवान बताना चाहते। और जब आपको ये ज्ञान होगा ना, जहर दिखाई देगा आपको। और जब आप नेक नीति से चलोगे तो पूछो मत। अब दास बहुत देखता है, एक छोटा सा बच्चा ने बोला जी 55 रुपये पाए मैंने पड़े। वो घर पे ले आया, घर वाले बोले ना बेटा हमने नीचे ये धर दे, अपना दान पात्र में डाल दिए, इस व्यसना हम नहीं खाएंगे। अब देख जिसके गिरे थे उसको पुण्य हुआ, यहाँ पर भंडारे में लग गए। और वैसे उस पर चौनी खर्च हो रही थी कि उसने विधि का पता नहीं, और वैसे कोई और मिल जाता उसने जाते कह घुट्टी लाओ उसके 55 रुपये की, या कितने मांस मिट्टी खाओ उसको और पाप लगाओ। तो इस प्रकार हमारी नीत साबित होगी, भगवान खुश होगा। और जब भगवान खुश होगा तो फिर कमी नहीं रहेगी। हमने परमात्मा को प्रसन्न करना है, और परमात्मा प्रसन्न होगा तो फिर कमी किस चीज की? फिर तो क्या बताते हैं परमात्मा, साईं इतना दीजियो जामे कुटुम समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखो जावे। इससे अधिक मांगना इस काल की जेल में हमारी महामूर्खता है कि इतना ही मांग लो बस तुम, इसमें सब कुछ मिलेगा। क्योंकि ये कलयुग है, और कलयुग में मशीनरी जरूरी होगी। तो आप इतना ही मांगो जामे कुटुम समावे, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, परिवार की आवश्यकताएं, ये है जामे कुटुम समावे। और हम भी भूखे ना रहें और अतिथि न भूखा जाए। फिर देगा आपको, और फिर रहो मालिक के वचनानुसार चलो। फिर कैसे? जैसे परमात्मा कहते हैं, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, यूं कह रहे साहिब कबीर। परमात्मा अपना साइन कर रहे हैं इस वाणी को बोल करके, कह रहे साहिब कबीर कि दान करने से धन नहीं घटेगा, ये नियम है परमेश्वर का। और दान सुपात्र को करे, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। देते को हर देत है जहाँ तहाँ से आण, अण देवा मांगत फिरो फिर साहिब सुने ना कान। अब परमात्मा ने एक भूमिका करके दिखाई हमारे को कि साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समावे। एक धानक, एक जुलाहा, सुबह से लेकर शाम तक एक बारीक बारीक तार इकट्ठे करके धागे और कपड़ा बुनता है। एक दिन में मुश्किल से भी 5 फुट 10 फुट बना पाता है, 5 फुट 4 फुट, और बहुत लंबा सैकड़ों फुट का तार वो थान बनाना पड़ता है। ताना बनाते थे, वो हफ्ते में पूरा होता। उसकी जो मेन ताना मालिक को मिलता, उसमें से अपने परिवार के लिए जो आवश्यक सामग्री थी, खाद्य पदार्थ लाते, और शेष बच जाते उसको सत्संग और भंडारा में लगाया करते थे। इस प्रकार परमात्मा हमें उदाहरण देते हैं कि इस लोक में आप भगवान की भक्ति अवश्य करो, पूर्ण संत से प्राप्त करके, फिर परमात्मा एक्शन में आवेगा। और वैसे आप ये फार्मूले अपनाओगे तो सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि फिर आपके साथ काल रहेगा, ये मन है, और केवल वर्क डन मिलेगा आपको। यहाँ वर्क से भी अलग मिलेगा आपको, किस्मत से भी न्यारा देगा परमात्मा। क्योंकि हम परमात्मा से कुछ और मांग ही नहीं रहे, इतना ही मांगते कि हमारी भक्ति बनी रहे और हमें कोई आवश्यक वस्तु का अभाव ना हो, बस इतना सा। अब जैसे ये सोचते हैं अपने बच्चों के लिए ये बना दूं वो बना दूं। एक लाला जी था सेठ,
धनी, उसने अपने मुनीमों से एक दिन अपनी टोटल संपत्ति का, सारी संपत्ति का टोटल करवाया कि कितनी संपत्ति होगी। उन्होंने बताया जी इतनी होगी, मेरी कितनी पीढ़ी इससे निर्वाह कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि जी आपकी 5 पीढ़ी तो बैठा खा सकती है, इतनी संपत्ति आपके पास, धन है। अरे भले आदमियों, फिर छठी क्या खाएगी? वो छठी क्या खाएगी? और कुछ विधि बताओ। तो उन्होंने कहा जी साधु संत बताते हैं, उनके सत्संग सुनने चाहिए। तो सत्संग में बताया गया कि भाई दान करे, जब धन चाहे तो दान करे, और दान से धन घना मिलता है। और दान में जैसे साधु संत भक्तों को जो दान करा जा वो ज़्यादा लाभ देता है। जैसे यहाँ तो सारे साधु संत आते हैं, भगत, असली भगत तो यहाँ आते हैं। फिर भी जो भी जैसा मालिक के नाम पर कहीं के जंगलों में झोपड़ियों में बैठे थे साधु भक्त, तो पिछले संस्कारी होते, पिछले पुण्य उनको प्रेरित करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बैठ कर राम राम करते ही रहते हैं। लेकिन भविष्य का चार्जर उनके पास है नहीं, पिछले पुण्यों उनके पास हैं, जिस कारण से प्रेरित होकर के इतना बड़ा फैसला लिया, जंगल में बैठे या कहीं भी कोई साधना कर रहे हैं। तो उनके पिछले पुण्य ही वहाँ फल रहे होते हैं। एक आधे को आशीर्वाद दे दे, उन्हें लाभ हो जाए, उसको रोटी मिल जाए, ऐसा चल रहा था इनका काम। तो एक साधु था और पति पत्नी थे, दोनों वहाँ रहते थे। उनको मालूम था यहाँ भगत हैं। तो उस लाला जी ने क्या किया, सेठ ने सभी मुंशियों को कहा कि नौकरों को साथ लो और आसपास जितने भी साधु संत हैं सबको आटा दे आओ, किसी को जो मांगे खांड दावल चाल सब ले जाओ और दे के आओ। अब देते हुए आ रहे थे, उस भगत के यहाँ आए। उन्होंने कहा कि ले भगत जी, हमारे लाला जी ने आपके लिए एक सीधा भेजा है, यानी आटा चावल खांड नमक आदि दाल आप ले लो। उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखना कितना सामान अपने पास है। उसने कहा जी शाम का है, दिन में गई थी, शाम का हमारे पास है। शाम का है? कहाँ जी? उन्होंने कह दिया भी हम नहीं लेते, हमारे पास शाम का सामान है। तो वो कहने लगे रे भगत फिर कल भी खा लियो। बोला कल की कल देखी जाएगी, अब नहीं ले हम। बोले कमाल की बात है। उन्होंने नहीं लिया तो वापस लेकर आ गए। वो सेठ ने पूछा तुम दे के क्यों नहीं आए? वो एक और वहाँ भी था, उसने गिन रखे थे, सारे गिनवा रखे थे। उसने कहा जी उन्होंने ये नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? उसने ये कहा कि शाम का तो है, सुबह का भगवान और देगा, आप देगा, हम टेंशन नहीं लिया करते। अब उस लाला जी का सिकरो घूमया फिर दिमाग का, अरे तेरा गजब हुई हो, मैं तो छठी पीढ़ी का ठेका ले रहा हूँ, सुबह की भी परमात्मा पर छोड़ दी। वहाँ से चलकर वहाँ आया, उसने पूछा कि भाई आप ऐसा निर्णय क्यों ले रहे हो, भूखे मरोगे? भूखे, वो कहने लगे भूखे मरा करें वो जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, और हमें भगवान आगे से आगे देता। उसने क्योंकि ज्ञान सुन रखा था, लाला जी को बैठा लिया। कहते माँ के पेट में जब आप थे किसने चिंता थी तेरी? तो हाँ यह तो बात सही है। जब आप माँ के गर्भ से बाहर आए, आपका दांत नहीं थे, आप रोटी चावल आटा नहीं खा सकते थे, और उससे पहले आपकी माँ के सतन में दूध भी नहीं था, हक नहीं था। बाहर आते ही बालक कितना चिंतित है, आपको अमृत दूध पिलाया। अरे तू ठेकेदार हो रहा छठी पीढ़ी का, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी लाला जी। और गधे की योनि में जागा तू। तेने बोला जी कि एक रूम तो मेरे गया कि एक रोनी कोड इकट्ठा कर लिया तने, पाप का भागी तू होकर खाएंगी तेरी पीढ़ी। वो अपनी किस्मत साथ लेकर आएंगी, तेरे भरोसे नहीं है। अब क्या करूँ, मतलब मेरे गया जो बोला इसने बांट दे, धर्म कर दे, तेरी जान बचेगी। तब उस लाला जी ने वो भंडारा शुरू किया, धन भी नहीं बचेगा तेरा। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्मा, हम तो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब लाए बैठे हैं, और एक पल का भरोसा नहीं। देखो
अंत में आपने इस स्थिति में आना पड़ेगा, और जिस स्पीड पर आप चले इसका कोई अंत नहीं। आज किसी के पास एक प्लाट है और थोड़ा सा जुगाड़ होते नहीं, सोचे एक और लूँ, और फिर और जुगाड़ हो गया तो एक और लूँ, वहाँ थोड़ा सा ठीक मिल रहा है, रेट ज़्यादा होने वाले हैं, वहाँ भी दाव लग गया तो 30 चौथा और दूसरे शहर में ले लूँ, इतने मृत्यु हो जाएगी, और फिर कुत्ता बन के वहाँ घूमया करेगा, सैर सपट्टे करता। यह बात आपने याद रखनी पड़ेगी, या 101% सत्य है। अब जो आपको दास ने परमात्मा की वाणी सुनाई थी कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया अरे रंग दुखी बपरीति हो। अब सुरपति देवताओं का राजा इंद्र बहुत दुखी, इसका इतिहास पढ़ के देखियो इंद्र का पुराणों में। कहते हैं एक बार एक ऋषि ने इसको श्राप दे दिया इंद्र को, उसका स्वर्ग उजड़ गया और इंद्र मांगता फिर जंगल में धक्के खा रहा। और फिर कभी देखते हो राक्षसों ने चढ़ाई कर दी, देवताओं का राक्षसों का लठबाज रहा है झगड़ा हो रहा है, और मृत्यु के बाद फिर इंद्र गधा बनता गधा। तो यहाँ कहते हैं सुरपति दुखिया भूपति, सारी पृथ्वी का राजा भी दुखी, और रंक दुखी बप्रीति हो। निर्धन तो स्वाभाविक दुखी, उस पर सारी आपदाएं आती ही हैं जब तक वो भगवान की शरण में नहीं आता। जब वो परमात्मा की पावर से जुड़ जाता फिर रंक हो और चाहे राजा हो, परमात्मा तो उनको सब अपने हिसाब से डील करेगा। फिर परमात्मा कहते हैं कहे कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। अब आपने मन जीतना पड़ेगा, जीती आपने मन जीती बनना पड़ेगा। कैसे? जैसे एक रंका और बंका नाम के दो पति पत्नी भगत थे और परमात्मा आए हुए थे। परमात्मा क्या करते हैं, आपको वेदों से भी प्रमाणित किया है कि जब चाहे कहीं पर भी एक साधु संत रूप बनाकर वो कुछ समय उस क्षेत्र में रहा करते, क्योंकि वहाँ उनकी कुछ पुण्य आत्माएं होती थी, उनको फिर से चार्ज करते थे, ज्ञान सुनाते थे, माया से हटाते थे और भक्ति में जोड़ कर उनके पुण्य कर्म बना के वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते थे। और उसी समय नामदेव जी महाराष्ट्र के अंदर नामदेव जी छिप्पी जाति में ये भी प्रकट थे। ये पहले ओम नाम का जाप करते थे। ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी ही होते हैं जिनमें बचपन से ही परमात्मा की तड़प होती है। तो ओम नाम का जाप करते थे ओनली, और उस समय भी उन्होंने काफी चमत्कार दिखा दिए थे। लेकिन फिर परमात्मा आए और उस प्यारी आत्मा को समझाया कि इस ओम से ऊपर एक और मंत्र है। अकेले ओम का मंत्र तो इस ब्रह्म का है, और इस जेल से छूटने के लिए 3 मंत्र का जाप है। ओम तत् सत, और तत् और सत ये सांकेतिक है। अब नामदेव जी को काफी मालिक ने समझाया, तब उनकी समझ में आई। फिर उनको सतनाम दिया, यानी दूसरा मंत्र भी साथ दिया। फिर वो उसका जाप करने लगे। अब गरीबदास साहिब जी ने बताया कि नम छिपा ओम तारी, पहले केवल ओम में लौ लगा रखी थी, ओम में लगन थी और कोई जाप नहीं करता था। और पीछे सोहम भेद विचारी, बाद में उन्हें सोहम का ज्ञान हुआ। और सार शब्द इन दोनों से ऊपर है, सोहम ऊपर और है, सत्सुकृत एक नाम गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है। कहते नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, और सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुत डावी। तब नामदेव जी का कल्याण हुआ। जब परमात्मा आए हुए थे उनको सार नाम दिया नहीं था, मालिक समझाया करते थे, सतनाम प्राप्त था। लेकिन पिछले संस्कार इतने प्रबल थे। एक दिन नामदेव जी जा रहे थे कहीं से, और साथ में रास्ते में एक मंदिर था। मंदिर में ब्राह्मण लोग अपनी आरती उतार रहे थे, और आरती उतार रहे थे, बड़ी लय से गा रहे थे। नामदेव जी के भी वो परमात्मा की आरती का धुन लगी। वो तो घंटियां बजा रहे थे,
कोई ऐसे झालर पीट रहा था, लगा रहा था, और उसने अपनी दोनों जूती निकाल ली, जूती होती थी, दोनों निकाल ली, उनको ऐसे बजाते हुए, और वो आरती गाते हुए ब्राह्मणों के बीच में घुस गए भगवान के दर्शनार्थ मंदिर में। अब पंडितों ने देखा कि ये छोटी जाति का हाथों में जूते लेकर आ गया हमारे बीच में, इसने तो भ्रष्ट कर दिया भगवान के मंदिर को। और वो धुन में लगे हुए थे, उनको धक्का में जावा नहीं, वो अपने मंडरे उसको पकड़ कर जबरदस्ती घसीट कर और मंदिर के पीछे पटक दिया। वो वहाँ पड़े पड़े भी ऐसे आरती गा रहे और जूतियों से पीट रहे। परमात्मा ने वो मंदिर का मुख नामदेव की तरफ कर दिया। पंडित जी पिछली साइड में पिट झालर पीछे न खड़े। अब नामदेव जी चले गए रंका और बंका, और एक उनकी लड़की थी वंका। नामदेव जी रंका और वंका के घर अधिक जाते थे, क्योंकि वो भी परमात्मा के शिष्य थे। जब परमेश्वर साधु रूप में वहाँ आ रहे थे, गुरु रूप में रहा करते थे। अस्थायी सटे उनका कुछ समय का था वहाँ पर। तो जो ही वो उस रंका बंका के घर गए नामदेव जी, और वो लड़की उन भक्तों की, रंका और बंका की, एक पट्टी तैयार करे थी, जैसे अपने देसी औषधि बना के हल्दी कूट के तेल में पका के। नामदेव ने पूछा, बहन क्या कर रहे हो ये? वो कहने लगी, भाई तेरे खोदे हुए खड्डे आंट रही हूँ। अब मैंने क्या कर दिया कि भाई तू कतई नहीं मानता, भगवान गुरुदेव जी कितना संकेत करते हैं, भाई तुम अपनी यहाँ हंगा मत दिखाया करो, अपनी शक्ति का प्रदर्शन ना करा करो, थारा भट्ठा बैठ जाएगा। पर भाई तुम बाज नहीं आता। और भक्तों की इज्जत रखने के लिए भगवान को दुख उठाना पड़ता है। तेरे को क्या जरूरत थी वहाँ उस मंदिर में घुसने की? और जब तेरे को बाहर पटक दिया ना भगवान की इज्जत का, तेरी इज्जत नहीं भगवान की इज्जत थी वहाँ पर। भगवान का नाम लेनिया नहीं रहे वो कोई, सबको पता था कि उसका भगत है, उस गुरु का। परमात्मा नाम बदल कर वहाँ रह रहे थे। और क्या बनती बेरा तुझे? तेरे को जरा सी लगती है तू आँख नहीं खोलता। और परमात्मा ने तेरा मंदिर फेरा ना, उनके हाथों के चोट लागी, हाथ लाल हो गए, उनके जख्म हो गए। भाई गुरु बता रहे थे मेरे तीन बेटी, वो मानता कोई ना, बहुत बार समझा लिया, आज उसने ऐसे ऐसे कर दिया। और मैं वहाँ गया था, उसका मंदिर फेर के आया हूँ भक्ति की इज्जत रखने के लिए। और गुरु जी का हथम जख्म हो रहे हैं, चाल दिखाऊंगी। अब वो लेकर गए, पट्टी बांधी, नामदेव पढ़कर चरणों में रोने लग गया, महाराज मेरे से गलती होगी। बेटा भक्ति भाव में गुरु जी के आदेशानुसार चलना चाहिए आपने। जी आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा, मेरे से माफ़ करो। अब उसको आगे भी पढ़ाई पढ़ानी थी, ये यहाँ इसको रोकना जरूरी था, अगले भक्ति देनी थी, सार नाम देना था। इन बकवादों में सार नाम थोड़ा ही फलेगा। चुप हो गया, अब जी नहीं गलती करूँगा आगे से। अब कुछ दिन के बाद नामदेव जी ने परमेश्वर कबीर जी से, जो गुरु रूप में रहते थे, उनसे कहा, महाराज ये रंका और मंका जंगल से लकड़ी लाते हैं और इनको बेचकर गुजारा कर रहे हैं, बहुत निर्धन है, झोंपड़ी भी ढंग से नहीं है, इनको कुछ धन दे दो। परमात्मा बोले, भाई ये धन ना लेते, मैं देना चाहता हूँ, ये नहीं लेते, इनको तो विष दिखाई दे है ये धन। तो नामदेव की उनका थोड़ा सा ठीक गुजारा था, कहने लगे नहीं जी थोड़ा बहुत तो गुजारा होना ही चाहिए इनका, कुछ तो दे दो। परमात्मा बोले, भाई ना लेते ये, क्यों गुरु जी को हम चाहे परमात्मा आ जाए, क्योंकि वो तो विभिन्न रूप में होता, तो हम बेशक सारा कुछ मानते हैं, फिर भी नहीं रहे गुरु जी तो गुरु जी हैं। तो कहने लगे जी कुछ तो देना चाहिए इनको। अच्छा बेटा ले आज देता हूँ, तू मेरे साथ चल। अब क्या किया परमात्मा ने, अपनी सिद्धि शक्ति से गहने सोने के आभूषण अच्छे बनाए, चांदी के सोने के,
और आजा भाई इनके रास्ते में डाल देंगे, ठा ले जाओगे। हाँ जी सही बात है। वो लकड़ी लिए आ रहे थे, वह बंका पीछे थी, रंका आगे आगे आवा था, सिर पे लकड़ियों का बंडल था। वो 100 फुट पीछे थी, 100-150 फुट, रंका आगे आ गया था। क्या किया रास्ते में, वो सोने के आभूषण डाल दिए और नामदेव और परमात्मा एक झाड़ी के पीछे बैठ गए। अब जब वो निकट आया रंग का, उसने पीछे देखा कि मेरी पत्नी आ रही है। और पत्नी औरत के अंदर आभूषणों की घनी कसक होती है, और कहीं ये किसी का धन पड़ा देखकर नीत ना डबोले, डूब जा कदे अपना कर्म धर्म बिगाड़ ले। उस पर पैर से मिट्टी डालने लग गया। अब उसने देखा बंका ने, क्या हो गया पति का, खड़ा क्यों हो गया। उसने ध्यान से देखा, हाँ ये तो इस कारण से कर रहा है। वो कहने लगी चलो चलो जी, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, चलो चलो क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। उसके पास से दो निकल के, देखा भी नहीं उसको। तब परमात्मा बोले, बोल भाई नामदेव कैसे ढूंढने ना लेते। अब नामदेव ने सोचा भाई उसकी बुद्धि इतनी ही काम करे थी कि जी और कोई तरीका अपना लो। अच्छा भाई और भी तू कहेगा, मैं वो अपना लेंगे। एक दिन क्या था, सत्संग हो रहा था, परमात्मा सत्संग कर रहे थे, रंका और बंका, ये दोनों सत्संग सुन चले गए। नामदेव भी वहीं बैठा था। उधर से क्या हुआ, वो लड़की घर पे थी और वो बाहर बैठी थी चारपाई पे। उस झोपड़ी में आग लग गई। वह दौड़ी दौड़ी आई लड़की के, माताजी पिताजी, माताजी पिताजी। कहा क्या हो गया बेटा, कि झोपड़ी में आग लग गई। सत्संग चल रहा था और वो बताने भाग गई। तो उन्होंने पूछा बेटा क्या जल गया, क्या बच गया। कि एक चारपाई बची है बाहर, बाकी सब जल गया। कि उस चारपाई ने भी उसमें गिरा, वो बढ़ती आग में। राजा बेटी सत्संग सुन ले, न चारपाई ने ठोकर, वह ना होती तो सत्संग में बात ना आनी चाहिए बेटी। आग लगो इस झोपड़ी का, इसने भी गिरा उसके माँ। और यह झोपड़ी ना होती तो सत्संग में बात तो ना आती। तुमने ध्यान भंग कर दिया, इतना आनंद आ रहा था। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, फिर नामदेव की आंखें खुली, रहा तेरा गजब ये भगत ऐसे होने चाहिए। और फिर परमात्मा ने इतना सुंदर मकान बना दिया उनका। कहते नुक्ते ऊपर रिज जाएगा, 1 करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। तो हमने भगत बनना पड़ेगा भगवान से लाभ लेने के लिए, बकवादों से बात बने को नहीं। इतनी सी बात है। साईं इतना दीजियो हो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे न रहे अतिथि ने भूख हो जाए। अपने आत्माओं आप तो बालक हो, परमात्मा के जो प्रयत्न थे आज से सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष तक, ये दास उनमें से गुजरा है अब वर्तमान में। और दास को तो 20 वर्ष ही हुए हैं। 20 वर्ष में कितना संघर्ष देख लिया इस सच्चे ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए। 21 महीने जेल भी रहना पड़ा निर्दोष को। झूठे लोगों ने अफवाहें फैलाकर, झूठे मुकदमे बनवा के मेरे साथ आपके 30, 40, 50, 60 भक्तों को भी यातना भुगतनी पड़ी आपके लिए, ताकि आप तक ये ज्ञान किसी तरह पहुँचे। और फिर भी गांव गांव में, नगर नगर में जो दास ने प्रचार किया, वहाँ कितना संघर्ष और कितने यातनाएं झेलनी पड़ी। 20 वर्ष से मैं परिचित हूँ, और जो 120 वर्ष रहे उनके साथ के हुआ था। आपके लिए भटक रहे हैं, वो आपके पिता हैं। और आपने काल की भांग पी रखी माया की, आपका यो नशा उतरता कोई ना। इस गंदे लोक में सड़न लग रहे हो, और सब अपने आप में टीटी पा करे हैं। थोड़ी सी पोस्ट मिल गई, कोई बन गया छोटा सा अधिकारी, ने सोचा बस हो गया सब कुछ।
अब तो ये तेरी पिछली कमाई है 10, 20, 50 वर्ष की, और फिर आगे अगले अगले में क्या होगा तेरे साथ। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे कि कुरडी चढ़ने जाए। आपकी वहाँ बुद्धि नहीं जाती, भगवान की बुद्धि वहाँ जा रही है, आपको समझा रहे हैं। इसको जोर दे, इसके ऊपर कुछ विचार कर, विवेक कर, तेरा भविष्य सुधरेगा। इस जन्म में भी सुख तुझे, परलोक भी सुखी होगा तेरा। आपके लिए भटक रहे हैं भगवान। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड में यह भांग डाल रखे इस कुएं में। जिसने इसका जल पी रखा, सब एक जैसी भाषा, एक जैसे विचार और एक जैसी गतिविधि रखते हैं। अब इस सत्संग से, परमात्मा के इन विचारों से आपकी ये एंटीबायोटिक टेबलेट कैप्सूल है, ये खाने से आपकी भांग उतरेगी, आपका नशा उतरेगा, आपकी आत्मा तड़फ उठेगी। अरे तेरा गजब जुल्म कर रहे हम अपना हित भी नहीं देख रहे, पर हित की तो बात बहुत दूर है। जब हम अपना हित देखेंगे तब हम परहित भी कर सकते हैं। जब तक हम अपना हित नहीं देख सकते तो हम परहित नहीं कर सकते थे। कितनी बात बना ले। आज आप देख रहे हो जिन आपके भाई बहनों ने अपना हित देखा कि हम कल्याण करवाएं, अपना भक्ति करें, और उनके घरों में कितना सुख, और फिर वो परहित कर रहे हैं। यहाँ देखो आप आते हो, आपके लिए बिछे बिछाए मैट मिलते हैं, बनी बनाई रोटियां मिलती हैं, चाय तैयार मिलती है, प्रसाद तैयार मिलता है, हलवा तैयार मिलता है, खीर तैयार मिलता है। ये परमार्थ करना सीखेगा जिसने अपना हित सोच लिया कि मेरा हित इसमें है। अपने पेट के लिए तो हमारे दादे परदादे मर गए, 100 वर्ष धक्के खा के भटक गए, यो पेट पूरा ना हुआ। और जब हम परमार्थ करेंगे, जब देखना अपना भी हित होगा और पूरे विश्व का भी हित इसी में होगा। अब ये कितना परिवर्तन हो रहा है, दास खुद देख रहा है। कहीं किसी का कोई धन पड़ा है, हमारा भक्त उठावेगा नहीं, और देख लेता है कि यहाँ किसी और गलत आदमी का हाथ पड़ गया तो वो हानि कर देगा, इसको और नुकसान कराएगा, वो अलग बात है, लेकिन स्वयं प्रयोग नहीं करेगा। एक भक्त बता रहा था कि एक व्यक्ति के कोई जा रहा था, व्यापारी था, उसके 3 लाख रुपए गिर गए, एक थैला था, और मैं पीछे पीछे आ रहा था। मैंने वो थैला उठाया और देखा, किस्मत पैसे हैं भाई। उसको मैं वहीं लेकर खड़ा हो गया, कम 3-4 घंटे में वहीं खड़ा रहा आसपास। और वो आए फिर गाड़ी में, कभी रोके कभी देखे। मैंने उनके पास जाकर कहा, भाई क्या गुम हो गया? जी पैसे गिर गए मारे। कितने थे भाई? कितने थे? कैसे कैसे नोट थे? कैसे थे? ये थे। अकले आपका 4 घंटे हो गए मैंने आपकी इंतज़ार करते हैं। और नहीं तो बच्चों, जब भगवान साथ ना होता, देख काख में और केरा कि जाकर देखो पीछा। तो दास चाहता कि ऐसा जमाना आवे और ये पता चले कि भगत ऐसे होते हैं, और फिर भगवान कितना प्रसन्न होगा आपसे। तो इस प्रकार हमने एक साधु भक्त और साधुता में आना पड़ेगा। हमने मन जीती बनना पड़ेगा। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। आप मन जीत के नो मन जीता जाएगा भगवान के ज्ञान से। जैसे अज्ञानता में अनजान बालक विष पड़ा हो, चाहे कितना पड़ा हो, पूरा खा जाएगा। और जब उसको पता चल जाएगा विष का एक कण कण भी कहीं गिरा हो और ये पता हो कि ये विष है, उसको छुए नहीं का, उसको तो मिट्टी में दबाओगा, नीचे कोई और भी ना खा ले। जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। अब क्या बताना चाहते हो कि तुम होरी माने खुशी मना रहे हो और करो खाओ जहर सारा दिन, दूसरों की बुरी सोचो, बुरी नीत रखो, रिश्वत लेते हो, फलान मिलावट करते हो, और तुम होरी मनाने की भी इंतजार कर रहे हो, खुशी की आशा करते हो। ये ऐसे आपके घर में होरी यानी खुशी नहीं हो सकती। होरी कैसे होगी? जैसे किरका जहर का रंग होरी हो। किरका माने कण,
और कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो, कि जिसने नो पता लगा जहर है फिर कौन खाओगा। और फिर देखियो इस राम रंग परमात्मा की तरफ से आपको कितनी होरी यानी खुशी मिलेंगी। तो फिर हमें ये जहर दिखाई देगा। और 100% वैसे हम किसी का दूसरा के में लेते हैं, जैसे हम दहेज लेते हैं। अब गरीब आदमी अपनी बेटी को पराई करने के लिए, सामने वाले उस भेड़िए का मुंह बंद करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, बेटी पराई करनी है, ऐसी समस्या उसके सामने होती है। और वो व्यस खा रहा, उसको पता नहीं, और वो दुख पाकर आत्मा मोस के कहीं से कर्जा उठा कर बेटी पराई करता है। अब हमने ये प्रतिज्ञा करनी है कि ना दहेज लेंगे ना देंगे, चाहे ब्याह हो चाहे ना हो। और क्यों कैसे ना होगा? वाह भाई वाह, भगवान ने संस्कार जोड़ रखे, उसने मिटा कौन देगा? वो तो जबरदस्ती होगा, ना चाहते हुए भी होगा। ये तो हम बकवाद करते हैं, सिर्फ इन पैसे वालों ने शुरू की थी, मायाधारी मस्करों ने। और मीडियम स्तर के गरीब व्यक्ति तो बेमतलब उस परंपरा में पीछे जाते हैं। तो हमने ये नहीं करना है, क्योंकि ये फिर हमने देना पड़ेगा अगले जन्म में। तो हम ये संस्कार घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं। यदि भक्ति करनी है, नहीं तो वे करो जो तुमने कर रहे हो, थारी मौज है। फिर भक्ति और मोक्ष की इंतजार मत करिए। यदि मर्यादा भंग करके चलोगे तो मर्यादा में रहो, आप भी सुखी, आपके बच्चे भी सुखी, आपकी बेटी भी सुखी रहेगी, क्योंकि आप उसको भगवान से जोड़ दो। जब भगवान साथ होगा तो उसकी कमी किस चीज़ की रह जाएगी? जब नितर भक्ति सच्चे मन तक करेगी, वह लगन से रहेगी, मर्यादा में रहेगी, अगले कुल को भी सुधार देगी हमारी बेटी। जा करके उनको विवश होना पड़ेगा उसकी साधना को और उसकी नेचर को देख करके। तो इसी प्रकार ये प्रचार होगा। अब जैसे एक समय परमात्मा यही ज्ञान दिया करते जो दास आज दे रहा है। अब दास का पीछा थोड़ा सा छूट गया। इन मूर्ख लोग जो हमारे धर्मगुरु होया करते थे, स्वार्थी टट्टू, पहले पूर्वज हमारे कबीर साहब के पीछे लग रहे थे, हमें बहका दिया करते थे। कबीर साहब झूठ बोल रहे हैं, कबीर जी झूठ बोलते हैं, ये झूठा है, ब्रह्मा विष्णु में इसको ऐसे बताता है। अब यही शुरुआत इस दास के साथ हुई थी, लेकिन परमात्मा ने पहले प्रबंध कर रखा था, आपको शिक्षित किया। और वो शिक्षा आज काम आ गई। इंस्ट्रूमेंट साथ बनवा दिए दास के साथ साथ। अभी ये 2000 के बाद बने सारा, ताकि आप इन सदग्रंथों को खुद समझो, और खुद समझे तो आज मेरे साथ होगे। संघर्ष छोड़ दिया और ज्ञान का ऊपर संघर्ष खत्म हो गया। और आज ये विश्व में फैल रहा है, निर्बाध फैलेगा, क्योंकि यह सच्चाई है, भगवान का वचन है, इसको कोई रोक नहीं सकेगा। अगर इसको कोई रोकने का व्यर्थ प्रयत्न करेगा तो वो अंधा गधा होगा। एक अंधा गधा था और रेल की पटरी के बीच में खड़ा था। उधर से ट्रेन आ गई, कुछ दूरी पर थी। उसने सोचा, अंधे गधे ने, कि ये तेरी तरफ कोई आ रहा है तुझे डिस्टर्ब करने के लिए। और गधे के पास अपनी 2 लात होया करें पिछली, कोई उसको डिस्टर्ब करता है तो उसका दोनों लात ठोक्या करो। तो उस अंधे गधे ने देखा कि इस साइड से कोई गड़बड़ है, जिधर से ट्रेन आ रही थी उसी तरफ पैर कर लिए पिछले। और जब निकट ट्रेन आई तो उसने सोचा मुझे दुखी कर रहा है, ये छेड़ रहा है, मतलब यानी ट्रेन के मार्ग में अवरोध बना खड़ा था वो। और ट्रेन के लात मारी, दोनों दलती ठोकी। जब निकट आ लिया, वो उठाकर ट्रेन ने पटक दिया, टुकड़े टुकड़े हो गया बाई के। तो ट्रेन उस अंधे गधे से रुक नहीं सके थी, वह उसकी मूर्खता और अज्ञानता थी, उसने दिखा नहीं था। इसी प्रकार जो परमात्मा के सतभक्ति रूपी ट्रेन का अगर कोई बाधक बनेगा तो अंधा गधा होगा। ये सोच लेना, सीधी सी बात है। तो पुण्यात्माओं, हमारे साथ समर्थ है। हमारा उद्देश्य किसी का बुरा करना नहीं है, स्वप्न में भी नहीं सोचते हम किसी का बुरा।
हम तो विश्व कल्याण का उद्देश्य लेकर इस मार्ग पर कदम रखा दास ने मालिक के सहयोग से। उन्हीं का वचन है कि पूरा विश्व में ये ज्ञान फैलेगा, कबीर साहब रहेंगे, सतनाम सब जाप करेंगे और पूरा विश्व एक होगा। ये सीमाएं देशों की समाप्त हो जाएंगी, टुकड़े में अलग से व्यवस्था अलग बनी रहेगी। हम सब एक परमात्मा के बालक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी प्राणी हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा, हमारा ये नारा है, हमारा ये उद्देश्य है। और ये भगवान ने कह रखा है कि ऐसा होगा जब हम भगवान के लिए तो भटक ही रहे हैं, भगवान के लिए हम भिन्न भिन्न बने, कोई ईसाई बना, कोई मुसलमान बना, कोई सिख बना, कोई हिंदू बना। और भगवान जब हमें सामने पिक्चर होगी तो हम भगवान के लिए फिर एक भी बनेंगे, इसने कोई रोक नहीं सकेगा। और शांति होगी, ये आपसी झगड़े खत्म होंगे, धर्म के झगड़े खत्म होंगे, सीमाएं के झगड़े खत्म होंगे। अब जैसे पहले अंग्रेज लोग यहाँ थे, यहाँ से बहुत सा धन ले जाकर उन्होंने इंग्लैंड में भर दिया और वो मर के भारत में गधे बन गए। उनका क्या काम आया वो तो उन मूर्खों के काम आया, वो कर्म बिगाड़ गए। तो यह आँख, ये अंधेरा हटेगा आपका। पूरी पृथ्वी अपनी है, सभी भाई बहन भगवान के बच्चे हैं, अपने हैं, इसमें कोई पराया नहीं है। हम एक दूसरे को दुखी करके, किसी को सता के, वचन कर्म और किसी भी ताकत से हम दोषी बनते हैं। हमें तो वचन कर्म से और तन मन धन से सबको सुखी करने की चेष्टा करनी चाहिए। कबीर साहब का विधान है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे आप भी शीतल होए। तो इस प्रकार के फार्मूले अपना अपना के इस भक्ति मार्ग को सफल करना पड़ेगा और कोई इसका तरीका नहीं है। पुण्यात्माओं, अपरमात्मा हमें क्या गाइडलाइन देते हैं? नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। बहुत से उदाहरण आपके सामने हैं। एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से दूसरे स्थान पर अपना जलसा करने के लिए, मीटिंग करने के लिए रवाना हुआ। उसकी स्वागत में, उसके आगमन के स्वागत में उसके जो कर्मचारी अधिकारी और उसके साथी उसे लाभ लेने के चक्कर में कि ये तो खुदा मान रखा था उन्हें, उसके लिए फूलों के हार लिए खड़े, उसके लिए बड़ी बड़ी स्टेज लगा रखी और खाने के लिए व्यवस्था कर रखी। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और जंगल में गिर गया। 3 दिन तक उसकी लाश नहीं मिली। और वहाँ से उड़ा जब उसने पता नहीं कि वो ला रखी थी, ये करूँगा, वहाँ ऐसे कर दूँगा, उसको ऐसे कर दूँगा, उसको ऐसे फांसी दे दूँगा, उसको ऐसे लाभ दे दूँगा। और आगे के बनाएगी, फिर पीछे तू पशुआ की जे गद्दा बैल बनाई। ये 56 भोग कहाँ मन भोरे है, कित कुरने चरने जाई। एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें 96 मंत्री और प्रधानमंत्री साथ थे, 95 व्यक्ति थे, और किसी का शोक व्यक्त करना थे, कोई नेता मर गया था। एक के जहाज में सारे बैठ गए और उस समय क्रैश हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, सारे मर गए 1 सेकंड में। खा कहिए और बाकी बचे हुए फिर प्रधानमंत्री तैयार हो गया, खाओ ये मैं कर दूंगा, कला तोड़ दूंगा। तो बिना ज्ञान के नू डले ढोरे हो भाई, इससे बचना पड़ेगा, भगवान जपना पड़ेगा और मन को जीतना पड़ेगा इस ज्ञान के आधार से, तब सुखी और परलोक प्राप्ति होगी। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं एक पल की।
कोडी कोडी माया जोड़ी तन बात करी छल की। कोडी कोडी माया जोड़ी बात करी छल की। पुण्य पाप किली बांधे पोटरिया या कैसे हो हल्की। खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले कौन जाने कल की। खबर नहीं पल की। मात पिता परिवार भाई बंधु ये तरिया मतलब की। मात पिता परिवार भाई बंधु या तरिया मतलब की। चलती बरिया कोई न साथी या मट्टी जंगल की। खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले कौन जाने कल की। खबर नहीं पल की। तारों बीच चंद्रमा जो झलके तेरी महिमा जला झलकी। जैसे कोई नेता बन गया है, कोई अधिकारी कर्मचारी, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, जज और कोई मंत्री, प्रधानमंत्री बना हुआ है। आज कहते हैं आप ऐसे चमक रहे हो इन अन्य नागरिकों में जैसे चंद्रमा तारों के बीच में शोभा पाता है। और यदि आप जी ने भक्ति नहीं करी तो क्या होगा। तारों बीच चंद्रमा जो झलके तेरी महिमा झला झलकी। फिर बने कुकरा बिस्टा खावे। बने कुकरा बिस्टा खावे अब बात कर बल की। खबर नहीं पल की। कहते फिर कुत्ता बनकर टट्टी खागा। अब तू ताकत दिखा रहा है अपने पद की या कोई और किसी कारण से, भूल गया तो भगवान के विधान को। तारों बीच चंद्रमा जो झलके तेरी महिमा झला झलकी। बने कुकरा बिस्टा खावे अब बात कर बल की। खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले कौन जाने कल की। खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले कौन जाने कल की। खबर नहीं पल की। ये संसार रहने का सपना जैसे ओस बूंद जल की। ये संसार रहने का सपना जैसे ओस बूंद जल की। सतनाम बिन सब है साधना। सतनाम बिन सब है साधना या गारा दल दल की। खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले कौन जाने कल की। खबर नहीं पल की। एक समय एक भक्त बता रहा था कि जब मैं रिक्शा चालक था, अब रिक्शा चालक ने नूर है कि कार हो जब आनंद हो। मेरे पास कार होती तो बस पता नहीं कितनी कमाई करता, ठाठ से रहता। जब मेरे पास से कार निकलती और मैं रिक्शा पर चला रहा होता तो कार घनी याद आया करती। एक दिन सपने में मुझे कार मिल गई और कार मिल गई तो मैं फुल स्पीड पर चला रहा उसको। और रोकना चाहा, ब्रेक लगाने के लिए मैंने जोर से पैर मारा। मेरी वह रजाई थी वह पार्टी की, उसका माँ का पैर निकल गया बीचों बीच। अब एकदम आँख खुली, झटका लग गया कि गाड़ी तो रुकी नहीं। देखा था इतना पार बाहर आ रहा रजाई तो कित की कार, किसके स्पीडर के ब्रेक। अब सपना टूटने बाद से पता चला उसने किसी थी वह कार। ऐसे आपकी मृत्यु होगी, आपका सपना सा टूटेगा और आप देखोगे कौन बेटा था, कौन बेटी, कौन कार, कहाँ हमारी कोठी थी। यम के दूत बाँ पकड़ रहे होंगे, चल बच्चा हम बताएंगे तेरी कहाँ कोठी थी। अब नरक में है तेरी कोठी, वहाँ चल। ये संसार रहने का सपना
जैसे ओस बूंद जल की, सतनाम बिन सब है साधना। यानी सच्चे नाम के अतिरिक्त, इस सही साधना के अतिरिक्त आप जो भी भक्ति करते हो वो तो इसमें यहीं फंसाए रखने वाली है, ये बाहर नहीं निकाल सकती। जैसे दलदल से बाहर निकलने के लिए अन्य साधन की आवश्यकता होती, अपने ही पैरों से हाथ पैर मारकर नहीं निकल सकते। सतनाम बिन सब है साधना, या गारा दल दल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने ढल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने ढल की। कहे कबीर शरण गह मेरी, कहे कबीर शरण गह मेरी, हो रक्षा जल थल की खबर नहीं पल की। अब क्या बताते हैं, परमात्मा याद दिलाते 100 बार हमें झंझोड़ रहे इस आत्मा को, रख तू कहाँ के क्या कर रहा है, भली आत्मा तू कर क्या रही है, तुझे करना क्या चाहिए था। कहते हैं इस भरे पूरे परिवार को जिस दिन तू छोड़ कर जागा तो टक्कर मार कर रोएगा। कहते हिड़की दे दे रोएगी सुरता, जब तू चल लेगी अकेली। तेरे साथ कोई नहीं जाएगा, ना तेरे साथ कोई आया था। ये तो काल का संस्कार वश ये जुगाड़ जुड़ रहा है। तो इसके लिए भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें ये कुछ भी याद नहीं आएगा। हम ऐसे ऐसे जाएंगे जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं कि हम मर रहे हैं। हम यहाँ ये मिट्टी छोड़ देंगे तो कौचली है, जैसे सर्प कौचली छोड़ जाता। सर्प तो अलग है, वह कौचली तो और नरी है उसके पास। तो इसी प्रकार हमारी इस बॉडी के अंदर और बॉडी है जो ओरिजिनल है, और इस मिट्टी वाली से उसके अंदर हमने वह शक्ति पैदा करनी है। जो पाप करते वो पाप इकट्ठे हो जाएंगे, पुण्य और भक्ति करेंगे वो भक्ति से उसमें ताकत आ जाएगी। उसके कारण फिर हम चलते समय हमें कुछ भी याद नहीं आएगा, 1 सेकंड में ऊपर पाएंगे बैठे। और यदि हम भक्ति नहीं करते हैं और फिर याद करते हैं, ओहो ये रह गया वो रह गया, फिर मृत्यु के बाद वहीं कुत्ते गधे बनकर वहीं घूम रहे होते उन्हीं गलियों में, और अपने परिवार के सदस्यों के लठ खा रहे होते। तो इस प्रकार हमने ये क्या बताना चाहते हैं कि अंत समय जब चले अकेला, फिर रोएगा तू कि मेरा कुछ भी नहीं रहा, मेरे साथ कोई चल नहीं रहा, ये क्या बनी। और परमात्मा कहते हैं मैं रोज बताया करता, प्रतिदिन यही सब समझाया करता, तेरा साथी कोई नहीं है, तेरा साथी मैं हूँ, मुझे तू भूल चुका है। तेरा यहाँ भी जो संस्कार है बच्चों का, परिवार का, माता पिता भाई बहन पति पत्नी का, इसने भी मैं सेट करवाऊँगा, थोड़ा सुलझेड़ा करवाऊँगा। तुम्हारा इस संस्कार को ढंग से निमटवा दूंगा सबका जो मेरी शरण में आगे, और फिर सारा न मोक्ष कर दूंगा। अब कहते हैं कह कबीर शरण गह मेरी, हो रक्षा जल थल की। दास ने आपको एक दिन और बताया था, एक माई अपने दोते को लिए खड़ी यहाँ मिलने के लिए, 1.5 महीना हो गया, और वो लड़का होगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष का 1.5 वर्ष का। वो क्या बता रही थी कि एक बड़ा बाल्टी थी, उस बाल्टी में चढ़ गया, नो मतलब बच्चा चढ़ता चढ़ता भरी थी पानी बाल्टी की, मुंह मुँह गिर गया। और हम कहीं बातें कर रहे थे, काम कर रहे थे। 4 घंटे के बाद वो बच्चा संभाला, मरा पाया। मेरा जो दामाद और मेरी बेटी सत्संग सुना करते, आपका नाम नहीं ले रहे थे, और उसमें भक्तों के चमत्कार ऐसी ऐसी लीला सुनकर वो गदगद हो रहे थे कि भाई। तो उस दिन उसके पिता ने यह पुकार करी थी, अगर भगवान जब सब कह रहे हैं और धरती पर भगवान है तो आज मेरा बालक जिंदा हो जाए। टक्कर मारी और 4 घंटे पानी में मुँह पर बालक दस मतलब है निबोड़ के सांस आ जा। और काफ़ी देर वो बाहर भी रख लिया था। जब वो उसका पिता आया, जब उसने ये पुकार करी, 2 सेकंड में बच्चे ने हिचकी ली और ऐसे आँख खुल गई। बोल सतगुरुदेव की। फिर डॉक्टर के पास ले गए, हिसार बता रहे थे। उसके बाद वो मिले नहीं हमें। फिर वो
लड़के को लेकर आ रहे थे जी, सारा परिवार ने आज नाम भी ले लिया। देखो कहते हैं कह कबीर शरण गए मेरी, जब उन्होंने हृदय से ये मान रखा था कि संत है तो ये है, आ नहीं पा रहे थे। अब यहाँ लाने का तरीका भी उन्होंने अपनाना पड़ा। अब जैसे इस काल ने के कर रखा अपने साथ, यूँ यहाँ नहीं आने देता और बाकी कितना ले जाए इसने। अब ज्ञान सुन रहा है पूरा संसार, लगभग काफ़ी भारतवर्ष में तो बहुत सुन रहे हैं इस साधना चैनल पर, इस पुस्तक में भी पढ़ रहे हैं और हमारे भक्तों से भी वो ज्ञान सुनकर अब वो ये सोच रहे हैं कैसे चले, इसको कैसे छोड़े, उनकी हिम्मत ना बढ़ रही आने की। अब हमें एक बात याद आवे, छोटा जब दास पढ़ा करता 4वीं-5वीं कक्षा में, और जिस दिन स्कूल में टीचर ना आते वो क्लास के बालक, एक तालाब था, उस तालाब पर स्नान करने भाग जाया करते दिन में, हम भी चले जाते थे। और क्या करते थे, एक वृक्ष था बट वृक्ष, और उसका ऐसे लंबा सा टहनी डारी ऊपर जा रही थी और उस पर चढ़ कर छलांग मारा करते जल में। और एक बच्चा चढ़ गया ऊपर, पहली बार चढ़ गया ऊपर और तक कूद गया, उस पर ना छलांग लगी और नो बैठा बैठा ना नीचे उतरा जा उस पर और ना छलांग लगाई जा। नो वो और तक कह रहा लगा दे छलांग, कुछ ना मैं ना हूँ। क्या हुआ कि बंदर, बच्चे बंदर का डले मार रहे थे दूसरी साइड में, और बच्चे वो भागता भागता उसी पेड़ पर चढ़ गया और उसी टहनी पर चढ़ गया। उसने देखा बंदर आ गया, वो फटते ही कूद दिया उसमें, उस तालाब में छलांग मार गया वो लड़का उस बंदर के डरते। और बंदर दिख के और फिर उसका ऐसा दिल खुला, फिर उनसे भी ऊपर जाकर छलांग लगाने लग गया। तो ये बैठे हैं सारे नुब सुन के कुकर चल रहे हैं, ये बंदर भी भगवान दिखाओगा इन्हें जब आऊँ गड़ा बाजे। सत सही।